जी, तो हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी। ठीक है, सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी जो है ना, तो ये एक्चुअली सीरस डिटैचमेंट होती है न्यूरो सेंसरी रेटिना की। कहाँ पे? इन मैक्यूलर रीजन। ठीक है, मैक्यूलर रीजन के ऊपर अगर न्यूरो सेंसरी रेटिना जो है सीरसिकली डिटैच हो जाए, यानी सीरस डिटैचमेंट उसकी हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी। ठीक है, इसकी एटियोलॉजी की अगर बात करें हम, तो फोकल डिफेक्ट आता है आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर में। ठीक है ना, एट रेटिनल फोटो जो है फोटो पिगमेंट एपिथेलियम में। ठीक है ना, जो पिगमेंट एपिथेलियम लेयर है ना रेटिना की, उसमें डिफेक्ट आ रहा है। ब्लड रेटिनल बैरियर जो है उसमें डिफेक्ट आ रहा है। मैंने आपको रेटिना के शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि एक बैरियर होता है जो कि जिस तरह ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, इस तरह ब्लड रेटिनल बैरियर भी होता है कि सारे रेटिना के अंदर भी न्यूरोसेंसरी चीज़ें हैं, ब्रेन वाली चीज़ें हैं, तो उधर सारी चीज़ों को आने की इजाज़त कोई नहीं है। ठीक है ना, इसलिए बैरियर अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, यही पिगमेंट एपिथेलियम के साथ होता है। ठीक है ना, वहाँ पे टाइट जंक्शंस होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे डिफेक्ट आ रहा है और ये डिफेक्ट एट द लेवल ऑफ मैक्यूला होता है। ठीक है ना, और ये इसकी एटियोलॉजी है। ठीक है, हाइपर परमिएबिलिटी हो जाएगी और ब्रीच पैदा हो जाएगा मैक्यूला के लेवल पे, और क्या होगा? टाइट जंक्शन जो है वो लीकी हो जाएगा, उधर से चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। उससे होगा क्या? फ्लूइड इकट्ठा होगा ज़ाहिर है, और उसी तरह जिस तरह सीरस रेटिनल डिटैचमेंट आपने पढ़ी थी, सेम वही चीज़ है, लेकिन ये कहाँ पे हो रही है ये सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी, यानी मैक्यूला के लेवल पे हो रही है। ठीक है, बस आपने याद रखना है कि ये हो रही होती है मैक्यूला के लेवल पे। ये इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ पे? मैक्यूला। मैक्यूला जो कि सेंसिटिव पार्ट है रेटिना का। ठीक है ना, तो इसके एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं जी। कौन कौन से हो सकते हैं? इमोशनल स्ट्रेस हो सकती है, सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है जी? इमोशनल स्ट्रेस। यूज़ ऑफ अल्कोहल हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है, और स्टीरॉयड यूज़ हो सकते हैं। ठीक है ना, ये आपने याद रखनी है बातें। इमोशनल स्ट्रेस, दूसरी चीज़ जो है वो है जी हाइपरटेंशन, तीसरी चीज़ जो है जी वो है अल्कोहल, चौथी चीज़ जो है वो है जी स्टीरॉयड्स, सिस्टेमिकली अगर यूज़ कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सारे एग्रेवेट कर सकते हैं इस चीज़ को। क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या मिलेगा? क्लिनिकल फीचर्स में आपको मिलेगी ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होगी। ठीक है ना, ये फैलेगी नहीं, ये मैक्यूला को ही इन्वॉल्व करेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या जी? ये एक आई को इन्वॉल्व करेगी मोस्टली। ठीक है ना, और तीसरी चीज़ क्या है जी? कि ये टिपिकली किसको इफ़ेक्ट करती है? मेल्स को, फीमेल्स को ज़्यादा पसंद नहीं करती। टिपिकली ये मेल्स को अफेक्ट करेगी, और उनकी एज होनी चाहिए जी 20 से 40 के दरमियान में। ठीक है ना, 20 से 40 की जो मर्द हजरात है ना, जो उनको ये डिजीज़ होती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या आएंगे? सिम्टम्स की बात करें तो सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल पेनलेस ब्लड विजन, और एसोसिएटेड होगी ये किसके साथ? पॉजिटिव स्कोटोमा। ठीक है ना, स्कोटोमा भी होगा, और क्या होगा? यूनिलेटरल पेनलेस लॉस ऑफ पेन होगा। बाइलेटरल नहीं है, यूनिलेटरल, याद रखना आपने। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या मिलेगी सिम्टम में? डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस, यानी कि मेटामॉर्फोज। ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि मेटामॉर्फोज ये इस तरह बताया था ना, ये वाली जो लाइनें हैं सीधी सीधी वो इस तरह नजर आएंगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, मेटामॉर्फिज या अपीयरेंस। ठीक है, नॉर्मल नहीं आएंगी। ठीक है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, नॉर्मल से छोटे, माइक्रोप्सिया इसको कहते हैं। क्या? मेटामॉर्फोसिया और माइक्रोप्सिया, यानी एक चीज़ इतनी बड़ी है तो वो इतनी छोटी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये भी माइक्रोप्सिया कहते हैं इसको। ठीक है, साइंस क्या नज़र आएंगी? साइंस वो चीज़ें जो हम खुद यानी डॉक्टर्स देखेंगे। ठीक है, विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस हुई होगी, और करेक्टेबल होगी ये ऑफन, प्लस लेंस देंगे तो
ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, विजुअल एक्टिविटी। दूसरी चीज़ रेटिनोस्कोपी जो शो करेगी वो होगी हाइपर मेटामॉर्फोसिया ड्यू टू एलिवेशन ऑफ दिस सेंसरी रेटिना, ठीक है ना। मेटामॉर्फोसिया क्या होगा, वो होगा जी मेटामॉर्फोसिया हुआ होगा, सॉरी मेटामॉर्फोसिया नहीं हुआ होगा बल्कि रेटिनोस्कोपी आपको शो करेगी। रेटिनोस्कोपी आप करते क्यों है, देखे ना, मेटामॉर्फोसिया को देखने के लिए तो नहीं करते ना। रेटिनोस्कोपी आप सीधी सीधी बात है भाई, आप करते हैं हाइपर मेट्रोपिया या मायोपिया को देखने के लिए, ठीक है ना। तो हाइपर मेट्रोपिया शो करेगा ये। हाइपर मेट्रोपिया इसलिए शो करता है क्योंकि सेंसरी रेटिना की एलिवेशन हुई होती है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। एलिवेशन हो जाएगी तो ज़ाहिर है आगे आ जाएगा रेटिना, तो हाइपर मेट्रोपिया डेवलप हो जाएगा, यानी रेजिस मैक्यूला से पीछे जाके तो कहीं फोकस होंगी, ठीक है। फंडस एग्जामिनेशन क्या शो करेगा, ओवल एंड राउंड एलिवेशन शो करेगा, ठीक है ना। ओवल एंड राउंड किस्म की एलिवेशन शो करेगा रेटिना की, सेंसरी रेटिना की, ठीक है। और ये कहाँ पे, मैक्यूला के लेवल पे हो रहा होगा सारा कुछ। और एक इस तरह की रिंग शेप स्ट्रक्चर नज़र आएगा, रिंग शेप, उसको उसको हम क्या कहेंगे जी, रिंग रिफ्लेक्स आ रही है, ये रिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ऐसे मैक्यूला की रिंग रिफ्लेक्स आ रही है तो आपको पता लग जाएगा हाँ ये तो सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी है, ठीक है। फोवियल रिफ्लेक्स एब्सेंट होगी या डिस्टॉर्शन होगी, ठीक है ना। जो फोविया की अपनी एसल रिफ्लेक्स होती है ना वो नहीं मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराते हैं आप, एक तो कराते हैं आप एम्सलर ग्रिड टेस्ट कराते हैं, हाँ ये न्यू टेस्ट है एक, कौन सा जी, एम्सलर ग्रिड टेस्ट, ठीक। दूसरी चीज़ आप कराते हैं जी FFA यानी फोन्डस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, ठीक है। इंक स्पॉट आपको मिलते हैं, लीकेज क्योंकि हो रही होती है ना, तो लीकेज की वजह से इंक स्पॉट अपीयरेंस मिलती है। अ स्मॉल हाइपर फ्लोरेसेंट स्पॉट इंक्रीज इन साइज ग्रेजुअली इन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, ठीक है। देखें यानी कि ये FFA में आपको क्या मिलेगा, एक स्पॉट मिलेगा जिसको कहते हैं जी इंक डॉट स्पॉट या इंक स्पॉट, ठीक है ना। हाइपर फ्लोरेसेंस शो करेगा वो FFA में। ये जो इंक स्पॉट मिल रहे हैं ना, ये स्पॉट क्या करेगा, असेंड करेगा ऊपर की तरफ वर्टिकली, ठीक है ना, और स्मोक ट्रैक अपीयरेंस देगा एंड ग्रेजुअली ये स्प्रेड करेगा लेटरल जानिब में, ठीक है, लेटरल साइड पे जाएगा और ये कैसी अपीयरेंस अपना लेगा, मशरूम की तरह की या छतरी की तरह की अपीयरेंस अपना लेगा, ठीक है। बस ये कोई स्पेसिफिक साइन है इसका, ठीक है। वैसे मैंने कभी देखा तो नहीं है, तो बहरहाल अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है। और मल्टीपल जो लीक पैटर्न्स है ना वो मिलेंगे आपको, मोर देन वन लीक पैटर्न्स पोस्टीरियर पोल पे, ठीक है। ओसीटी क्या शो करेगी, ओसीटी शो करेगी फुल थिकनेस सेंसरी रेटिना के ऊपर जो है तो फ्लूइड होगा, सेपरेटेड लेयर होगी, पिगमेंट एपिथेलियल लेयर, ठीक है ना, विच अपीयर्स ऑप्टिकली एम्प्टी जोन, ठीक है। जाहिर है ऑप्टिकली एम्प्टी जोन इस तरह से जो होगा कि जाहिर है उधर फ्लूइड इकट्ठा हो गया तो उधर तो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी क्योंकि फ्लूइड इकट्ठा हो गया, ऑप्टिकली एम्प्टी होगा, सब रेटिनल फ्लूइड नज़र आएगा आपको ओसीटी के अंदर, ठीक है। अब देखें ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, इसका असल चीज़ है ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट या तो ये स्पॉन्टेनियसली खुद रिजॉल्व हो जाएगी, मोस्ट केसेस में यही होता है कि 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर 80% ऑफ केसेस में ये नॉर्मल वीएन वापस आ जाते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा लॉन्ग कोर्स हो जाता है स्पॉन्टेनियस की बजाय क्रोनिक कोर्स, उसमें 12 मंथ के अंदर वापस आ जाती है वीएन, ठीक है, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। और बुलस टाइप जो है उसमें ये होता है कि लार्ज सिंगल और मल्टीपल सीरस रेटिनल डिटैचमेंट्स आपको मिलती हैं, किसकी, पिगमेंट एपिथेलियम की, ठीक है। तो ये खुद ब खुद ट्रीट होने वाली चीज़ जो थी वो बता दी। अब ट्रीटमेंट जो आप खुद करेंगे ना, मतलब वो क्या है, आपने खुद जो करना है वो है
रीएश्योरेंस, ठीक है, कि रीएश्योरेंस पेशेंट को बताना है कि आपके 3 से 6 महीनों में ये चीज़ ठीक हो जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। रीएश्योरेंस कराएँगे, लाइफ़स्टाइल चेंज कराएँगे, रिड्यूस स्ट्रेस कराएँगे क्योंकि इसकी वो कॉज़ बन रही थी, ठीक है ना स्ट्रेस। आर्गोन लेज़र ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लीकेज और एक्स्ट्राफोवियल एरिया में जो लीकेज हो रही है उसको कवर करने के लिए। फोटोडायनामिक थेरेपी आपको दे सकते हैं जी। रेट्रोफोबियल एरिया में, ठीक है ना, एक्स्ट्राफोबियल की बजाय रेट्रोफोबियल एरिया में अगर ये हो रही है, फ्लूइड एक्सुडेट आ रहा है, तो उसके लिए फोटोडायनामिक थेरेपी देते हैं। और तीसरी चीज़ इंट्राविट्रियल एंटी वेगस देते हैं, ठीक है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो इससे क्या होगा जी, मसल्स न्यू नहीं बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी मैक्युलर होल। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इजी टॉपिक था।